एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब अपने पैसों को एफडी करती है कोऑपरेटिव बैंक पर, तो जो उस पर इंटरेस्ट कमाती है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? दरअसल पवई के वेलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो हीरानंदानी गार्डन्स में है, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया आपको तो आपने जो 10 लाख रुपए कमाए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रूप में आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। सोसाइटी ने कहा हमको तो ये एग्जेम्प्टेड है, तो हम क्यों टैक्स भरे? और मामला पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहां पर 10 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 4 लाख रुपए का टैक्स जोड़ दिया था। अब हुआ ये कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स वालों की तो एक हिसाब से बैंड बजा दी। कहा कि आपने ये कैसे जोड़ा? दरअसल जो सोसाइटी है वेलेंसिया, उन्होंने कहा कि हम ATP2D जो सेक्शन है उसके तहत एग्जेम्प्टेड है अगर हम इंटरेस्ट कमाते हैं। तो ATP सेक्शन क्या है? दरअसल ये अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि यहां पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यहां पर कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने कमाया है इंटरेस्ट, वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। पर यहां पर इनके 10 लाख रुपए के ऊपर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा था कि नहीं आपको टैक्स देना है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ATP एग्जेम्प्ट करता है और ये एनकरेज करने के लिए है हर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि वो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बिजनेस करे, उनको भी पैसे आए। और यही मेन रीजन है कि इस सोसाइटी की जीत हुई, उन्हें वो 10 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपहेल्ड किया कि ATP2D पे वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में तो भेजिए ही, साथ ही साथ लोगों को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो जो FD किया है आपकी हाउसिंग सोसाइटी ने किसी कोऑपरेटिव बैंक में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर टैक्स नहीं भरना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए वीडियो को, ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।